हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारे वीआईपी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं विवेक कुमार सिन्हा आपके लिए फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आया हूं, जिसका नाम है आवर्धन। ठीक है। जब हम दर्पण के सामने खड़ा होते हैं तो मेरा फोटो कभी बड़ा बनता है, कभी छोटा बनता है। ठीक है। तो क्या होता है, कभी बड़ा बना, कभी छोटा बना। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इसी प्रोसेस को बोला गया आवर्धन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मैग्निफिकेशन। इसका अगर हम लोग परिभाषा देखें तो परिभाषा आप कह सकते हैं प्रतिबिंब मतलब इमेज, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु मतलब ऑब्जेक्ट की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन कहा जाता है। ठीक है। और आवर्धन को स्मॉल m से डिनोट करते हैं। जैसे आवर्धन का स्पेलिंग क्या होता है? मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन का पहला लेटर क्या है? m है। तो इस तरीके से उसको किससे डिनोट करेंगे? m से डिनोट करेंगे। तो आवर्धन का फॉर्मूला होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। फिर आता है आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होगा? तो आवर्धन का एसआई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि प्रतिबिंब का ऊंचाई सेंटीमीटर में है और वस्तु की ऊंचाई भी सेंटीमीटर में है। तो सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा? मात्रक कुछ नहीं बचेगा। इसलिए आवर्धन का एसआई मात्रक कुछ नहीं होता है। तो आवर्धन आज के क्लास में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि वस्तु कब कितना बड़ा बनेगा। ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, ठीक है, ये हमारा कौन सा दर्पण है? अंदर का भाग पेंट है, मतलब ये हमारा उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण। तो अब कहता है कि हमारा जब ये उत्तल दर्पण हो गया, तो उत्तल दर्पण के सामने जब हम वस्तु को रखेंगे, ठीक है, तो इसका फोटो कहाँ बनेगा? पीछे बनेगा। अर्थात आपको पता है, पिछले क्लास में बताया भी थे कि जो हमारे गाड़ी के साइड मिरर में होता है उसका फोटो काफ़ी पीछे बनता है और काफ़ी छोटा बनता है। तो उस तरीके से ये वस्तु और वस्तु का जो इमेज बना, जो प्रतिबिंब बना, वो क्या बना? छोटा बना। तो कहता है कि यही दोनों को अगर आपस में डिवाइड कर दिया जाए, अगर इसके ऊंचाई को हम HI मान लें, ठीक है, और इसके ऊंचाई को हम HO मान लें, ठीक है, तो आवर्धन का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? आवर्धन बराबर, तो कहता है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई की अनुपात को ही तो आवर्धन बोला गया है। तो प्रतिबिंब का ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और क्या दिया हुआ है? वस्तु की ऊंचाई। चलिए अब देखिए, प्रतिबिंब को इमेज कहते हैं, तो ये हो जाएगा HI, ठीक है, और वस्तु को कहते हैं ऑब्जेक्ट, तो ये हो जाएगा HO। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या बन गया? फॉर्मूला बन गया। ठीक है। तो वस्तु देखिए, अब प्रतिबिंब तो बनता ही है, लेकिन प्रतिबिंब 3 टाइप का बन सकता है। कितने टाइप का बन सकता है? 3 टाइप का बन सकता है। एक बड़ा बन सकता है, एक उसके आकार का बन सकता है, एक उससे छोटा बन सकता है। तो हम लोग तीनों शर्त को भी देखेंगे। पहला शर्त होगा वस्तु से बड़ा कब बनता है और कितना बड़ा बनता है। तो हम लोग उसका प्रैक्टिकल ऑब्जेक्टिव एग्जाम्पल भी लेकर चलेंगे। फिर एक देखेंगे समान साइज का, फिर देखेंगे उससे एक छोटा जो बनता है। चलिए हम लोग उसको भी देखते हैं। चलिए आवर्धन का शर्त नंबर 1 देखते हैं कि फोटो कब बड़ा बनेगा। ठीक है। तो बड़ा बनने के लिए क्या होना चाहिए? चलिए, तो पहले तो क्या है, ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। बाहर का भाग पेंट है, इसलिए अवतल दर्पण है। चलिए अब देखिए, तो आपको ये दिख रहा है, वस्तु दिख रहा है, ठीक है, और ये वस्तु का प्रतिबिंब दिख रहा है। तो कौन बड़ा आपको दिख रहा है? प्रतिबिंब छोटा दिख रहा है। इसलिए पहला शर्त है कि जब इमेज बड़ा और वस्तु का आकार क्या हो? छोटा हो। तो इस तरीके से जब दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे, मतलब प्रतिबिंब का ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई को अनुपात भाग करेंगे या डिवाइड करेंगे, तो जो वैल्यू आएगा वो 1 से बड़ा आएगा। तो जब 1 से बड़ा आ रहा है, मतलब वो क्या है? बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। चलिए एग्जाम्पल आपके लिए एक एग्जाम्पल लिए है कि जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु 5 सेंटीमीटर का है, दर्पण के सामने रखने पर वो 25 सेंटीमीटर का हो गया। ठीक है। तो कितना गुना आवर्धित हुआ? तो चलिए फॉर्मूला यूज करते हैं। M बराबर HI। पर याद रखेंगे, पहले हम लोग प्रतिबिंब लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो बताइए कितना दिया हुआ है? 25 दिया हुआ है। 25 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 5 क्या आएगा?
तो सेंटीमीटर में नहीं आएगा क्योंकि ये भी सेंटीमीटर कट गया ये, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे 5। मोबाइल वाले यूज करते होंगे, मोबाइल में जूम करने के लिए यूज करते हैं ना, जिससे ऐसे करके खींचते हैं तो क्या होता है, इस तरीके से जूम लिखता है 1x 2x 3x 4x 5x इस तरीके से लिखता है। इस तरीके से m का वैल्यू जो आ जाएगा वो हम लोग क्या लिखते हैं, इस तरीके से 5x लिखते हैं। मतलब लिखेंगे वस्तु का आकार, वस्तु का आकार या वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब 5 गुना, ठीक है, 5 गुना को ही इस तरीके से लिखते हैं 5x, क्या लिखते हैं 5x, मतलब वस्तु का प्रतिबिंब 5 गुना बड़ा है, 5 गुना बड़ा है। तो पहला शर्त ये हो गया कि जब HI क्या हो, बड़ा हो HO से, तो पहला शर्त हो गया। अब हम लोग देखते हैं दूसरा शर्त नंबर 2 देखते हैं। तो शर्त नंबर 2 में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट जो होगा वो बड़ा होगा और इमेज जो होगा वो क्या होगा, छोटा होगा। तो देखते हैं इस तरीके से हम लोग क्या ले लिए, एक अवतल दर्पण ले लिए। अवतल दर्पण में वस्तु को यहाँ रख दिए, ठीक है, वस्तु को जब दूर रख दिया तो इसका प्रतिबिंब जो बना वो यहाँ बना, ठीक है। तो आपको पिक्चर देखने से ही क्या लग रहा होगा कि वस्तु का आकार बड़ा और प्रतिबिंब का आकार छोटा है, ठीक है। तो फॉर्मूला ही तो यही कहता है कि प्रतिबिंब मतलब इसको और इसको डिवाइड कर दीजिए, और डिवाइड करने के बाद जो भी वैल्यू आता है उसी को तो आवर्धन बोला गया है। तो क्या हो जाएगा HI बटा HO, ठीक है। तो जब यही वैल्यू छोटा है, छोटा को जब HO से भाग करेंगे तो उसका जब भी रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, 1 से छोटा होगा, 1 से छोटा होगा। पिछला वाले में 1 से बड़ा था, इसमें 1 से छोटा है। तो एक एग्जाम्पल लेकर अगर इसको हम काफ़ी क्लियर तरीके से समझते हैं तो वो देख लीजिए। HI कितना दिया हुआ है 5 cm, HO कितना दिया हुआ है 10 cm। फॉर्मूला जानते हैं HI बटा HO। तो चलिए इसमें अगर हम मान को डाल दें तो क्या निकल जाएगा, मतलब प्रतिबिंब है 5 और ये कितना है 10, कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 1/2। तो 1/2 क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, x मतलब गुना होता है, ठीक है। तो लिखेंगे आवर्धन, मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2x। और x को आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे आप मोबाइल में क्या करते हैं, किसी चीज़ को हाथ से इनलार्ज करते हैं तो क्या होता है, जूम होता है ना, इसको जूम का शब्द भी दे सकते हैं। ये वस्तु के आकार से 1/2 गुना क्या हुआ, बड़ा बना। तो 1/2 गुना बड़ा बना, ये छोटा बना, तो छोटा बना, ठीक है। इसी को जूम बोला गया है। तो इसको अगर लिखेंगे तो लिखेंगे वस्तु का आकार प्रतिबिंब क्या, या इस तरीके से नहीं भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये केवल समझ लो कि आवर्धन का वैल्यू क्या हो गया। तो वस्तु अगर मान लीजिए कितना था, वस्तु कितना था 10 cm था और प्रतिबिंब कितना बना 5 बना, तो बोलेगा आवर्धन बताओ, तो क्या लिखोगे 1/2x लिखोगे। इस तरीके से आपका ये हो गया, शर्त नंबर 2 क्लियर हो गया। अब हम लोग देखेंगे शर्त नंबर 3, जिसमें क्या होगा, वस्तु समान आकार का बनेगा। चलिए तो शर्त नंबर 3 देखते हैं। शर्त नंबर 3 में क्या कहता है कि जब सेम साइज का इमेज बने, वस्तु के आकार का सेम साइज का इमेज बने, मतलब समान आकार का जब प्रतिबिंब बनेगा तो क्या शर्त होगा, HI बराबर में HO होगा, ठीक है। I फॉर इमेज, O फॉर ऑब्जेक्ट। तो ये इमेज हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया। और H मतलब जानते हैं हाइट। तो इमेज का हाइट और ऑब्जेक्ट का हाइट, जब दोनों का हाइट इक्वल हो तब क्या होगा, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, और ये दिया हुआ है, जब दोनों एक ही जगह बने, ठीक है, तो ये HO हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा HI हो जाएगा, ठीक है। तो आप जानते हैं इसका डेफिनेशन अब पता है, चूंकि क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। तो वस्तु का ऊंचाई मतलब पहले हम लोग प्रतिबिंब का ऊंचाई लेंगे और फिर क्या लेंगे, वस्तु का ऊंचाई लेंगे, और उसके रेशियो क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने का रिजल्ट क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक है, 1 आ जाएगा। चलिए एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। तो HI कितना दिया हुआ है 25 cm दिया हुआ है, HO कितना दिया 25 cm दिया हुआ। अब बोलेगा बताओ कितना गुना बराबर है, तो जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा तो प्रतिबिंब बन रहा है, मतलब क्या हो रहा है 1 गुना बढ़ रहा है। तो दोनों क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद क्या रिजल्ट आएगा वो देखिए, 25 को 25 से डिवाइड कर दीजिए, 25 को 25 से डिवाइड कर देंगे, क्या आएगा 1 आएगा ना, ठीक है। इसी को बोलते हैं 1x, ठीक है। x तो आपको लिख रहे हैं क्योंकि आपको मोबाइल में ये चीज़ देखने को मिलता होगा, 1x 2x 3x 10x तक आपको मिलता है, ठीक है। तो इसी को बोला गया जूम पावर, कितना जूम होगा, तो 1 गुना जो जूम होगा, मतलब जूम जो होगा वो उसी के समान साइज का जूम होगा। तो प्रतिबिंब बोलेगा प्रतिबिंब कितना गुना आवर्धित हुआ, कितना गुना बड़ा बना, तो लिखेंगे प्रतिबिंब 1 गुना आवर्धित है या 1 गुना आवर्धित हुआ। तो इस तरीके से कुछ प्रतिबिंब का कुछ बेसिक्स पॉइंट था, और इसके बारे में कुछ नोट्स जान लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। कुछ शर्त है जिसको क्या करेंगे, याद रखेंगे, कभी भी
HO और HI का अनुपात 0 के बराबर नहीं हो सकता। अगर ऐसा है तो क्वेश्चन में कहीं ना कोई प्रॉब्लम है। मतलब बिल्कुल छोटा हो सकता है, मतलब लेकिन 0 के बराबर नहीं हो सकता। इतना छोटा हो सकता है, 0.0000000, इतना छोटा प्रतिबिंब बन सकता है, लेकिन 0 के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है। या फिर देखिए कोई ऑब्जेक्ट 0 साइज का होता है, ये दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट, चाहे वो आप वायरस ही ले लो, वायरस को भी हम लोग क्या कर लेते हैं, मिली माइक्रो में माप लेते हैं। बैक्टीरिया को ही ले लो, उसको भी हम लोग क्या करते हैं, माइक्रोन में माप लेते हैं, लेकिन उसका आकार क्या 0 होता है क्या, नहीं। अर्थात इस स्थिति में भी क्या होगा, ये भी काफी छोटा होगा। इस चीज को एक्सेप्ट हम करते हैं, आप भी एक्सेप्ट करो, लेकिन 0 के बराबर नहीं होगा। तो क्या जब ऑब्जेक्ट ही हमारा जब किसी न किसी साइज का है, तो क्या उसका इमेज भी क्या 0 साइज का होगा क्या, नहीं। उसका भी मान लीजिए कि अगर ये इस साइज का है तो क्या होगा, इसमें मैक्सिमम टाइम 0 क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, मैक्सिमम टाइम इंक्रीज करेगा। लेकिन क्या इसको आप 0 के बराबर कर सकते हो, तो नहीं कर सकते हो। तो ये 3 बात को हमेशा याद रखेंगे, कभी भी HO और HI का रेशियो भी जो होगा 0 के बराबर नहीं होगा। इस तरीके से ये तीनों पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, इजी से समझ लेंगे। अब हम लोग देखते हैं इसका प्रूफ। हमको यही प्रूफ करना है। उम्मीद है कि पूरा आवर्धन कंप्लीट समझ गए होंगे। अब अगला हम लोग आ जाते हैं आवर्धन के फार्मूला पे। तो आवर्धन का फार्मूला क्या कहता है, तो m बराबर माइनस v/u। भी क्या है, प्रतिबिंब दूरी है, प्रतिबिंब दूरी है। ठीक है। और ये क्या है, वस्तु दूरी है। ठीक है। मतलब अगर ये 2 चीज आपको पता है तो भी आप बता सकते हो कि वस्तु कितना गुना आवर्धित हुआ है। ठीक है। तो चलिए प्रमाण प्रूफ करने के लिए हम लोग आ जाते हैं प्रमाण। अब कहता है कि जो डेफिनेशन कहता है, डेफिनेशन क्या कहता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या किए, इसको लिख लिए। चलिए इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। तो AB को HO, मतलब क्यों बोले HO, क्योंकि ऑब्जेक्ट का ऊंचाई हो गया। A' B' क्यों माने, देखिए यहाँ पे A' B', इसको क्या माने, प्रतिबिंब की ऊंचाई मान ली। ठीक है। तो ये चीज को आप एक चीज अगर ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि देखिए वस्तु कितना छोटा है और इसका इमेज कितना, मतलब प्रतिबिंब कितना बड़ा बना है। ठीक है। तो बड़ा बना है। तो चलिए अब कहता है हमको तो सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है, माइनस v/u सिद्ध करना है। तो सबसे पहले सिद्ध करने का जो सबसे मेन रूल कहता है कि आप जब तक ट्रायंगल को समरूप सिद्ध नहीं कर देते हो तब तक आप सिद्ध नहीं कर सकते हो। अर्थात इस चीज को सिद्ध करने के लिए पहले हमको त्रिभुज का समरूप नियम समझना पड़ेगा। ठीक है। तो मेरा दर्पण सूत्र जो देखे होंगे, 1yv प्लस 1yu बराबर 1yf, जो आप पढ़े होंगे उसमें आपको हम समरूप नियम पढ़ाए थे, उसको भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। और यहाँ भी आपको हम फिर से बता रहे हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 त्रिभुज को समरूप सिद्ध करना पड़ेगा। जब समरूप सिद्ध हो जाएगा तो इसको सिद्ध करना काफी आसान होता है। तो चलिए देखते हैं, त्रिभुज ले लेते हैं APB। तो देखिए APB का है, APB मतलब इस ट्रायंगल को ले लिए, ध्यान देंगे इस ट्रायंगल को ले लिए। ठीक है। फिर क्या कहता है, A' कहाँ पे है, A', P और B' मतलब एक ट्रायंगल हम लोग ये ले लिए। ठीक है। अभी दोनों ट्रायंगल को हम लोग क्या कर दे, अगर समरूप सिद्ध कर दे, ये दोनों ट्रायंगल को अगर हम लोग समरूप सिद्ध कर दे तो हमारा जो प्रूफ करने का जो प्रोसेस है काफी इजी हो जाएगा। तो देखते हैं दोनों कोण क्या है। तो यहाँ से देखिएगा ये और ये दोनों कितना है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है। तो एक कंडीशन तो फुलफिल हो गया इसका कि इस त्रिभुज में भी B पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है और B' पे भी कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। चलिए एक कंडीशन फुलफिल हो गया। अब दूसरा अगर देखिएगा तो प्रकाश आया यहाँ से, ठीक है, आया सतह से टकराया और वापस गया, मतलब जिस कोण से आया उसी कोण से जाएगा। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो कोण I बराबर क्या हो जाएगा, कोण R। इसलिए आप बता सकते हैं कि इस त्रिभुज में ये कोण और ये कोण क्या हो जाएगा, बराबर होगा। इस तरीके से हम लोग 2 चीज को फुलफिल कर दिए। पहला ये 90 डिग्री सिद्ध कर दिए, दूसरा बता दिए कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये परावर्तन नियम से ये दोनों इक्वल हो गया, ये दोनों इक्वल हो गया। तो आप जानते हो कि किसी भी त्रिभुज में जब 2 कोण बराबर हो, तीसरा स्वतः बराबर हो जाता है। क्योंकि आप एग्जांपल ले लो, एक त्रिभुज में 90 डिग्री और 30 डिग्री बना है, दूसरे में भी 90 और 30 बना है। तो आप जानते हैं एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, जो कोण त्रिभुज APB में बच गया वो इतना ही वैल्यू किसमें बच गया, इसमें बच गया। इसलिए क्या हो जाएगा, B', A', P' और ये दोनों क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। तो बराबर होगा तो हम लोग क्या दिखा देंगे, एंगल से दिखा देंगे, एंगल
एंगल। मतलब क्या हो गया, अगर इसको आप इस तरीके से लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज। क्या लिखेंगे, त्रिभुज। कौन त्रिभुज, ए पी बी। समरूप का साइन इस तरीके से होता है, ठीक है। ए डैश पी और बी डैश क्या है, समरूप है, समरूप है। तो किससे समरूप है, समरूप होने की कसौटी क्या है, उसके समरूप होने की कसौटी है ए एंगल से हम क्या कर दिए, इसको समरूप सिद्ध कर दिए। जब समरूप सिद्ध हो गया उसका रेशियो लिखेंगे और रेशियो लिखने के बाद अब इसको हम इजीली प्रूफ कर देंगे। तो इस पहले वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे इसको हम चलिए। तो अब देखते हैं, समरूप का नियम लगा दिए, ठीक है। समरूप नियम में क्या कहता है, अब दोनों त्रिभुज के तीनों भुजाओं का अनुपात जो होगा वो इक्वल होता है। तो देखिए ए डैश बी डैश, ए डैश मतलब इसका अनुपात और इसका अनुपात, ठीक है। तो देखिए ए डैश बी डैश का अनुपात और ए बी का अनुपात। फिर कहता है बी डैश पी मतलब यहाँ से यहाँ तक का रेशियो, और फिर बी पी का रेशियो, ठीक है। फिर ये बराबर होगा, ठीक है। और फिर पी ए डैश, पी से ए डैश, पी से ए डैश मतलब ये रेशियो और ये रेशियो क्या हो जाएगा, बराबर होगा, ठीक है। रेशियो बराबर होने का मतलब क्या हुआ, ये 8/4 हो सकता है तो रेशियो कितना आएगा, 2:1 आएगा। ये 12/6 हो सकता है, इसका भी रेशियो क्या आएगा, 2:1 आएगा। फिर इसका भी 18/9 हो सकता है, अर्थात रेशियो, सबका रेशियो क्या आ रहा है, ठीक है। रिजल्ट बराबर नहीं होगा लेकिन रेशियो जो होगा क्या आपस में बराबर होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पूरा रिजल्ट ना लेकर हम लोग केवल 2 ही रिजल्ट लेंगे। 2 रिजल्ट क्या लेंगे, ये रिजल्ट लेंगे, ठीक है। चलिए पर स्केच वाला ले ले, रेड स्केच ढंग से नहीं चल रहा। चलिए हम लोग क्या कर लिए, इसको ले लिए, ठीक है। चलिए इसको ले लिए, इसको लेने के बाद अब हम लोग यहाँ पे लिख लिए। लिखने के बाद आप जानते हैं ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश का वैल्यू क्या हुआ, दिया हुआ है एच आई दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अब फिर ए बी क्या दिया हुआ है, ए बी कितना है, देखिए ये वस्तु का ऊंचाई है तो क्या हो जाएगा, एच ओ हो जाएगा। और बी मतलब बी से पी डैश, तो यहाँ से यहाँ तक के दूरी को देखा जाए तो क्या दिया हुआ है, भी मतलब प्रतिबिंब बना ना, वस्तु यहाँ है और प्रतिबिंब यहाँ बना। तो ध्रुव से अगर हम प्रतिबिंब की दूरी को नापते हैं तो उसको भी कहते हैं, ठीक है। और फिर ध्रुव से क्या नापते हैं, वस्तु की दूरी को नापते हैं, उसको क्या कहते हैं, यू कहते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, चिन्ह परिपाटी से, ठीक है। चिन्ह परिपाटी का भी वीडियो आप लोग के लिए जल्दी ही लाएंगे, चिन्ह परिपाटी से, ठीक है। अब चिन्ह परिपाटी से क्या होगा, इमेज जो बन रहा है इधर बन रहा है ना, इस साइड बन रहा है, लेफ्ट साइड बन रहा है। तो एक्स एक्सिस पे अगर आप देखोगे, कहाँ देखोगे, एक्स एक्सिस पर देखोगे तो ये एक्स हो गया और ये क्या, एक्स डैश हो गया। एक्स डैश में क्या होता है, सारा वैल्यू निगेटिव होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये निगेटिव। सॉरी इसका ब्लैक ले लें। चलिए तो ये क्या हो जाएगा, एच आई माइनस में और एच ओ, ठीक है। अब देखिए अब क्या कहता है, ये दोनों चिन्ह परिपाटी से ये दोनों भी निगेटिव होता है, ठीक है। चलिए अब हमको क्या है, पिक्चर का कोई मतलब नहीं है, अब मेरे पिक्चर का कोई मतलब नहीं। अब पिक्चर को हम क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। अब पिक्चर को डिलीट कर दिया। चलिए इसका वैल्यू भी निगेटिव होगा, इसका वैल्यू भी निगेटिव होगा। तो बताइए निगेटिव तो प्लस हो जाएगा। चलिए माइनस कॉमन कर लेते हैं, यहाँ पे क्या आएगा, H0 और एच आई और H0। यहाँ पे क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, V/U बचेगा, ठीक है। चलिए अब समीकरण 1 से आ जाइए, समीकरण 1 में आप क्या मान लेते हैं, समीकरण 1 से, ठीक है। तो इतना के बदले m होता है, तो -m बराबर V/U। अब माइनस क्या करेगा, जंप होकर इधर चला जाएगा, तो क्या बनेगा, इसलिए m बराबर -V/U। यही हमारा क्या है, आवर्धन का फॉर्मूला है, आवर्धन सूत्र। इससे क्या मालूम हुआ कि किसी भी आवर्धन सूत्र होगा, इससे क्या मालूम हुआ कि जरूरी नहीं है कि दर्पण से वस्तु का हाइट ही मालूम हो। मतलब वस्तु का हाइट अगर मालूम नहीं भी है, प्रतिबिंब का हाइट नहीं भी मालूम है, केवल आपको क्या मालूम है, दूरी पता है, तो आप बता सकते हो कि वस्तु कितना गुना बड़ा बन रहा है या
छोटा बन रहा है। ठीक है, तो आपको बताएंगे अभी, एक चीज़ और नोट्स में लिखा देंगे। ठीक है, कि जब सॉल्व करे और वैल्यू निगेटिव में आए, मतलब n का वैल्यू निगेटिव आता है तो क्या होता है, और m का वैल्यू पॉजिटिव आता है तो क्या होता है। सिद्ध तो हो गया यहाँ तक। ठीक है, लेकिन कुछ बेसिक बात बताएंगे, उसको आप लोग क्या कर लेंगे, कॉपी में नोट कर लेंगे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है ये 5 मार्क्स का आता है, तो इसको आप अच्छे से नोट कर लेंगे और अच्छे से समझ लेंगे। चलिए वीडियो को पॉज करके उसको आप क्या कर लेंगे, नोट डाउन कर लीजिए। तो देखते हैं, हमारा वो तो प्रूफ हो गया, लेकिन कुछ बेसिक बात है जिसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। अगर आप सॉल्व करते हो m का वैल्यू, अगर आप सॉल्व करते हो, ठीक है, -v/u वैल्यू मतलब दिया हुआ, और इसको अगर आप सॉल्व करते हो, सॉल्व करने के बाद रिजल्ट अगर m का वैल्यू निगेटिव आ जाए, तो कैसे क्लियरफाई करोगे कि फोटो जो बना वो वास्तविक बना या काल्पनिक बना। तो कहता है प्रतिबिंब का प्रकृति जो होता है चेंज हो जाता है, माइनस होने से प्रकृति चेंज हो जाता है, मतलब प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। उल्टा का मतलब समझते हो, कोई वस्तु अगर इस तरीके से रखा हुआ है, इसका फोटो जो बनेगा वो कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। देखिए इस एरो का साइन ऊपर की तरफ है, तो इस एरो का साइन कहाँ गया, नीचे की तरफ गया, तो उल्टा का मतलब समझ में आ गया। ठीक है, प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, वास्तविक का मतलब आपको बता दिए, दर्पण के आगे बनेगा, दर्पण के आगे बनेगा, तो इसी को बोला गया है वास्तविक प्रतिबिंब। फिर क्या कहता है, m का वैल्यू जब पॉजिटिव हो, मतलब वही हो गया फॉर्मूला। अगर इसको फिर आप सॉल्व करते हैं, -v/u को सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद रिजल्ट अगर आपका आए पॉजिटिव है, ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होगा, तो फिर यहाँ पे कहता है प्रतिबिंब की प्रकृति में परिवर्तन आ जाता है, प्रतिबिंब की प्रकृति में परिवर्तन आ जाता है, अर्थात प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष। फिर देखिए यहाँ पे वस्तु के सापेक्ष क्या बनेगा, सीधा बनेगा। तो सीधा का मतलब क्या हो गया, अगर वस्तु ऐसे रखा हुआ है तो प्रतिबिंब भी कैसा बनेगा, ऐसा ही बनेगा। इसको क्या कहा गया, सीधा कहा गया। और क्या कहता है, आभासी बनेगा। तो आप जानते हैं उत्तल दर्पण में जो फोटो बनता है वो कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। तो इस तरीके से क्या हो गया, इस तरीके से इसको अच्छे से समझ लेंगे और कॉपी पेन लेकर सबको अच्छे से नोट कर लेंगे। इस तरीके से आज का क्लास एंड होता है। देखने के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए।